हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th साइकोलॉजी, यानी कि प्यारे बच्चों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके 10 फरवरी को परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आप भी अपना सब्जेक्ट मनोविज्ञान लिए हो, साइकोलॉजी लिए हो, तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आज के इस क्लास में बच्चों आपको वायरल क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में बच्चों 100% जो है ना यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी जो है ना यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, ठीक है। और देखिए पहला नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। बच्चों बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है ये मनोविज्ञान, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे तो आपका दिमाग को खट्टा बना देता होगा, ये हार्ड सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान। लेकिन कोई बात नहीं है, आपका इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको नोट्स भी बना दिए हैं, आप चाहें तो ले लीजिएगा। चलिए पहले हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए और बताइए कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर बच्चों आप याद रखोगे क्या होगा सही जवाब। आप बताओगे सर जी फ्रेडरिक मोनिज होगा। क्या होगा? तो फ्रेडरिक मोनिज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर कि सड़क बांध आदि जो है ना ये उदाहरण होगा। चलिए बताइए किसका होगा। तो सड़क बांध आदि उदाहरण है किसका? निर्मित पर्यावरण का होगा। हाँ बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। सी मत लगा देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आता है 5 जून को निम्नांकित में से कौन सा यहाँ पे दिवस जो है ना मनाया जाता है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि 5 जून को निम्नांकित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर लगाओगे बच्चों क्या होगा, ठीक है। और चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए आंसर देने का, ठीक है। गलत होगा तो कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं और अच्छे से आप इसको याद भी करिएगा। और 5 जून को निम्नांकित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप बताओगे सर जी विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा आपको पता है यहाँ पर कौन है। तो सुनामी, महामारी, ये तो क्या हो जाएंगे, ये प्राकृतिक आपदा है। बच गया यहाँ पर युद्ध, जो कि ये क्या है, तो युद्ध ही क्या है, तो आपका प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएंगे। मानव निर्मित आपदा पूछा है तो क्या बताएंगे, युद्ध हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, परिवार और संकुल वातावरण, ये सही है। संदर्भ समूह, ये सही है। व्यक्तिगत अनुभव, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार है। चलिए बताइए कि केनमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे अनुपालन। क्या होगा, अनुपालन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है और क्वेश्चन क्या है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियाँ हैं। तो चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों अनुपालन। क्या होगा, अनुपालन है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है कि समूह संरचना का तात्पर्य है। चलिए आंसर लगाइए कि समूह संरचना का तात्पर्य हो जाएंगे। तो समूह संरचना का तात्पर्य क्या है, समूह का आकार से, हाँ ये सही है। समूह की प्रभावशीलता से, ये क्या सही है, तो हाँ ये भी सही है। समूह का लक्ष्य, ये भी तो सही है। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पे साइकोलोथामिक प्रकार है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे आपके स्थूलकाय प्रकार, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है।
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो आप याद रख लोगे दमन, समन, प्रक्षेपण ये सभी है। क्या है? दमन, समन और प्रक्षेपण ये सभी होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न है किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। किसने कहा था कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है? तो याद रखिएगा ये तो क्या कहे थे, कौन? बंकी घम कहे थे ना, बंकी घम के द्वारा ये कहे गए थे। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था। तो मानसिक आय के संप्रत्यय का जो प्रतिपादन किए हुए थे कौन किए थे? आप बताओगे बी ने किए थे। कौन किए थे? बी ने किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन से यहाँ पे विशेषता जो है ना नहीं पाई जाती है। तो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो सुनिश्चितता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दुनिश्चितता हो जाएंगे। आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर व्यक्तित्व संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे ये जॉन बेयर के द्वारा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जॉन बेयर। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि इनमें कौन दुश्चिन्ता विकार है। बताइए कि इनमें कौन दुश्चिन्ता विकार है। दुश्चिन्ता विकार तो यहाँ पे हो जाएंगे मनोग्रस्थित बाध्यता विकृत। ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न है कि इनमें कौन भावनात्मक विकृति है। तो इनमें कौन है जो कि भावनात्मक विकृति हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मनोविकृति विषाद रोग। ऑप्शन बी सही जवाब है, मनोविकृति विषाद रोग होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम है। तो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का जो दूसरा नाम होगा क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए अनिर्देशित चिकित्सा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनिर्देशित चिकित्सा होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि इनमें कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो इनमें कौन है जो कि मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? तो ये क्या है? तो मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर देखते हैं बच्चों। उनसे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लास तो आप जरूर एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बोले हैं ना प्यारे बच्चों कि आपको नोट्स भी हम बना दिए हैं। बिल्कुल जो ये हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है ना आपको, घबराइए नहीं, नोट्स बन चुका है इसका, जो कि बिल्कुल गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि सीधे सीधे प्यारे बच्चों 100% आपके परीक्षा में देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हो। ठीक है, वही अगर आप एक सब्जेक्ट का लीजिएगा तो 30 रुपये लगेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट में कमी लग रहा है बच्चों, जो भी तैयारी नहीं हुआ है, आप अपना सब्जेक्ट बताकर ले लीजिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट का 30 लगेंगे। आप जितना सब्जेक्ट लेना हो आप ले सकते हो, और वही आप ले लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 प्लस गेसिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखेंगे ना तो आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि बेहतरीन तैयारी हो जाए इस नोट्स से तो आप इन नोट्स को लेकर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से एसएमएस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर। चलिए और बताइएगा कि स्थिर ब्याय मोह की मुख्य विशेषता है। तो स्थिर ब्याय मोह की जो मुख्य विशेषता है ये हो जाएंगे ब्याय मोह। ऑप्शन बी है। आगे देखिए प्रश्न है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे जो है ना शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? आप याद रख लेंगे क्रमबद्धता को नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भोपाल गैस यहाँ पे त्रासदी जो है ना ये कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी कब होती है? याद रख लीजिएगा 1984 में होती है। 1984 में। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है आप लोगों का कि साक्षरता का उद्देश्य है। चलिए बताइए कि साक्षात्कार का उद्देश्य हो जाएंगे। तो साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है ये क्या हो जाएंगे? तो आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, ये सही है। परिकल्पनाओं का स्रोत, ये सही है। गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, ये भी सही है। तो यानी कि उपयुक्त सभी है यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शिता को यहाँ पे गुण है। तो यहाँ पे पारदर्शिता का गुण कौन है आपको यही बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग का इनमें से सभी। ठीक है, याद रखेंगे सुनने की योग्यता, परानुभूति, ज्ञान शक्ति, ये सभी होगा। ठीक है, आगे देखिए
अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है। तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है। तो आप याद रखोगे सामान्य कौशल, बिल्कुल, प्रच्छन्नात्मक कौशल, ये सही है, विशिष्ट कौशल यानी कि उपयुक्त सभी कौशल होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न है, रूढ़ि युक्त यो पद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना किसने किया। तो रूढ़ि युक्त पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप याद रखोगे वाल्टर और लिपमैन, ऑप्शन ए है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है, सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्तें हैं। तो सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त हो जाएंगे समान लक्ष्य, ऑप्शन डी सही जवाब है, सामान्य लक्ष्य होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि उच्चतम संगठित समूह है। तो उच्चतम संगठित समूह हो जाएंगे, तो उच्चतम संगठित समूह हो जाएंगे आपके सेना, ऑप्शन सी सही जवाब है, सेना होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आता है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की जो मौलिक इकाई है ये क्या होगा। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की जो संरचना है इनकी मौलिक इकाई हो जाएंगे यहाँ पर क्या, तो याद रखोगे मूल प्रवृत्ति हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, मूल प्रवृत्ति होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि अहम लिबरो का अर्थ है। चलिए आंसर लगाइए कि अहम लिबरो का अर्थ किससे होगा। तो याद रखिएगा आत्म प्रेम से है, किससे है, आत्म प्रेम से होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो आप याद रखोगे कि धारण जो है ये क्या है, तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है। तो आप याद रख लेंगे सामान्य बालक जो कि विशिष्ट बालक नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आता है, दूसरों के आईने में झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है। तो दूसरों के आईने में झोंकने का जो भाव ये किस कौशल को दर्शाता है। तो ये समानुभूति को दर्शाते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, समानुभूति होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आता है कि विघटित चिंतन विभम्र तथा व्यामोह मुख्य लक्षण है। तो ये हो जाएंगे मनोविदालता का, ऑप्शन ए सही जवाब है, मनोविदालता का होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है, बोलने की भूलें तथा नामों का भूलना, बताइए क्या होगा। तो बोलने की भूलें तथा नामों का भूलना ये क्या होगा। तो ये दैनिक जीवन की मनोविकृतियों हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न आता है कि अम्लीय वर्षा के तत्व हैं। तो अम्लीय वर्षा के तत्व हो जाएंगे NO2 और SO2, ऑप्शन ए सही जवाब है, NO2 और SO2 होता है। चलिए तो बच्चों यहाँ पे टॉप 35 क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करके और नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइएगा, ठीक है। और नोट्स के लिए जो हम बोले हैं बच्चों, इस नंबर पे आप एसएमएस करके नोट्स को ले सकते हो। इसमें बिल्कुल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा परीक्षा में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, हम समझते हैं। आपको भी याद नहीं हो पा रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आप ले लेंगे नोट्स तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बिल्कुल आसान से आसान भाषा में सब्जेक्टिव को बनाए गए हैं, जिसको आप याद कर लोगे जल्दी से, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा, तब तो थर्ड डिवीजन भी होना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव तो उसमें मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा लेकर, उसको भी रहेगा, ठीक है, दोनों रहेगा, आप पढ़ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।